Hello my dear friends, welcome back to our YouTube channel बोधिसत्व PCS। Dear friends, बिहार इकोनॉमिक सर्वे बीपीएससी प्री और मेंस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है यह आपको बताने की आवश्यकता शायद मुझे नहीं है। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद जहां प्री में जो है 4 से 5 प्रश्न सीधे सीधे यहां से पूछे जाते हैं, वहीं मेंस में इसके टोटल फैक्ट्स एंड फिगर जो है वेरियस आंसर में फॉर्डर का काम करता है और आपके आंसर राइटिंग को काफी ज्यादा डायनेमिक बनाता है और नंबर गेन करने की संभावना को भी बढ़ा देता है। तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आपने बहुत सारे स्रोतों से जो है इसकी स्टडी करी होगी, लेकिन मेरे साथ इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और देखना कि कैसे किसी पॉइंट का हम एनालिसिस करते हैं और ये डिस्कशन करते हैं कि यहां से किस तरीके से बीपीएससी जो है प्रश्न पूछ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और ये अब वीडियो जो है यदि आपको अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट करना ताकि जो है बिहार बजट पे भी मैं ऐसा ही एक वीडियो लाऊं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022 कहिए या 2021-22 कहिए, पिछले एक साल का जो है ये डेटा होता है पूरा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, बिहार यदि इसकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिक सर्वे जो है बजट पेश करने से पहले जारी किया जाता है, पेश किया जाता है और बिहार के उप मुख्यमंत्री जो कि वित्त मंत्री भी हैं तारकिशोर प्रसाद के द्वारा जो है 25 फरवरी 2022 को इसे जो है पेश किया गया था। यह अपने क्रम में 16वां इकोनॉमिक सर्वे है, काफी इंपॉर्टेंट है। कब पेश किया गया था और इसका क्रम क्या है, 16वां है। इस चीज को ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन जो है प्रीवियसली काफी ज्यादा अराइज हो चुका है। ठीक है, यदि बिहार जीएसडीपी की बात करें अर्थात ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो पिछले 2020-21 में इसमें 2.5% के लिहाज से इसमें बढ़ोतरी दर्ज करी गई, जहां राष्ट्रीय औसत से जो है यह काफी ज्यादा बेहतर है क्योंकि वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट जो है दर्ज करी गई। तो यहां से भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट कितनी दर्ज करी गई, 7.5%। देखिए, कभी भी एनालिसिस करने से पहले चाहे बजट हो या इकोनॉमिक सर्वे, आपको ईयर का ध्यान रखना है कि किस वर्ष की बात करी जा रही है, 2020-21 की बात करी जा रही है। तो कोई आपसे पूछे कि 2020-21 में जीएसडीपी में बढ़ोतरी दर जो है अर्थात इंक्रीमेंट रेट कितना रहा, तो 2.5% के बराबर रहा। ठीक है, यदि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2020-21 में जो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज जीएसडीपी जो है वर्तमान मूल्य पर 6,18,630 करोड़ रुपया रहा। वहीं स्थिर मूल्य पर जो है 4,19,880 करोड़ रुपया रहा। देखिए, स्थिर मूल्यों में जो है इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं, जबकि वर्तमान मूल्य पे इन्फ्लेशन जो है इंक्लूड रहता है, अर्थात मुद्रास्फीति जो है इंक्लूड रहता है। तो वर्तमान देखिए, और कभी भी फिगर जो है आपको एग्जैक्ट याद नहीं करना है कि इतना 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 है, आप राउंड फिगर याद कीजिए, 6,18,000 के समथिंग। ठीक है, ये 6,630 आपको याद नहीं करना है। ठीक है, जब आप बार बार कई बार जो है इसको देखोगे तो अचानक से आपको पता भी नहीं चलेगा और एग्जैक्ट फिगर भी याद हो जाएगा। लेकिन पहली बार दूसरी बार यदि पढ़ रहे हो तो 6,18,000 समथिंग वर्तमान मूल्य पर है और 4,19,000 समथिंग जो है स्थिर मूल्य पे है। आपको ऐसे याद करना चाहिए माय डियर फ्रेंड। वहीं यदि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो ये वर्तमान मूल्य पर 5,66,470 करोड़ रुपए के बराबर है। वहीं स्थिर मूल्य पर बात करें तो 3,79,550 करोड़ रुपए की बराबर है। ठीक है, तो एनएसडीपी भी बात करें तो ये वर्तमान मूल्य पे 5,66,000 समथिंग और स्थिर मूल्य पे 3,80,000 समथिंग के बराबर है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब आ जाते हैं, यदि जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा यदि एनालिसिस करें कि विभिन्न क्षेत्रों का जो है जीएसडीपी में कितना योगदान है, तो ये मैं पाई चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया है मैंने। देखिए, इसमें तृतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है जो कि 61.2% के बराबर है माय डियर फ्रेंड। वहीं प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो ये 19.2% के बराबर है, जबकि द्वितीय क्षेत्र में जो है यह 19.5% के बराबर है माय
माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आपने देखा कि तृतीय क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का जीएसडीपी में, बिहार के जीएसडीपी में। वहीं प्राथमिक क्षेत्र का इसमें जो है प्रथम सबसे कम स्थान है और द्वितीय क्षेत्र जो है मिडिल में अर्थात द्वितीय क्रम पे आता है। तो यदि तृतीय क्षेत्र में देखें तो ये सबसे ज्यादा है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र 19.5% के बराबर है, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र 19.2% के बराबर है। तो आपसे कोई कहे कि इसको आरोही और अवरोही क्रम में सजाओ तो आप आराम से सजा सकते हो। सबसे अधिक तृतीय क्षेत्र का योगदान है और सबसे कम जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। अब देखिए आप इसको याद कैसे करोगे, तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे कम, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र उससे ज्यादा, उसके बाद तृतीय क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा। तो ऐसे याद कर लेना, 19.2 फर्स्ट वाला अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, 19.5 सेकंड वाला अर्थात द्वितीय क्षेत्र और 61.2 तृतीय क्षेत्र का जो है योगदान है बिहार के जीएसडीपी में। वहीं यदि विभिन्न क्षेत्रों में जो वृद्धि की बात करें 2020-21 में, तो प्राथमिक क्षेत्र में ये 2.3% के हिसाब से बढ़ा, द्वितीय क्षेत्र में 4.8% के हिसाब से और तृतीय क्षेत्र में 8.5% के हिसाब से बढ़ा। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट जो है आरोही क्रम में बढ़ रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में सबसे कम, द्वितीय क्षेत्र में उससे ज्यादा, तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे अरेंज करके जो है, ऐसे एनालिसिस करके जो है आप विभिन्न क्षेत्रों में जो है इंक्रीमेंट रेट जो है उसका अनुमान निकाल सकते हो। अब बिहार में प्रति व्यक्ति आय की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बार बार पूछा जाता है। तो यदि वर्तमान मूल्य पर बात करें 2020-21 में जो है यह 50,555 रुपये के बराबर था। वहीं स्थिर मूल्य पर बात करें 2011-12 जो कि यहां पे इसको बेस ईयर माना जाता है, इसके अनुसार यह 31,314 रुपये के बराबर था। ठीक है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय में जो है पटना प्रथम स्थान पे है, इसमें प्रति व्यक्ति इनकम है 1,31,000 रुपया। वहीं सबसे कम जो है शिवहर है, यह 19,000 रुपया जो है यहाँ पे प्रति व्यक्ति जो है इनकम है। वहीं इन्फ्लेशन रेट देखें 2020-21 में बिहार में, तो रूरल अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में जो है यह 2.8% के बराबर रहा। वहीं अर्बन क्षेत्र अर्थात शहरी क्षेत्रों में जो है यह 4.9% अर्थात लगभग 5% के बराबर रहा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये इन्फ्लेशन रेट जो है 3.1% के बराबर रहा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है राजकीय वित्त व्यवस्था 2020-21 का स्टेटस हमें देखना है। कुल प्राप्ति जो गवर्नमेंट को कुल प्राप्ति हुई वह 1,64,903 करोड़ रुपए हुई। ठीक है, इसमें राजस्व प्राप्तियां जो हैं 1,28,168 करोड़ रुपए, वहीं जबकि पूंजीगत प्राप्तियां जो है 36,375 करोड़ रुपए के बराबर रहा। तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं और कैपिटल अर्थात ये पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं। वहीं व्यय की बात करें तो ये 1,65,696 करोड़ रुपए के बराबर रहा, जिसमें राजस्व व्यय जो है 1,40,000 के समथिंग 1,40,000 करोड़ के समथिंग बराबर रहा। वहीं यदि पूंजीगत व्यय की बात करें तो ये 26,203 करोड़ रुपए के बराबर रहा। काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखना। ठीक है, यदि गत वर्ष की तुलना करी जाए तो कुल व्यय वृद्धि जो है 13.4% के बराबर रही। ठीक है, राज्य सरकार की यदि कुल बकाया देनदारी की बात करी जाए तो ये जीएसडीपी का 36.7% के बराबर है, जो कि काफी ज्यादा है। सकल राज्य कोषीय घाटा की बात करी जाए तो ये 4.8% के बराबर रहा। ठीक है, 2020-21 की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। यदि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की बात करें तो गत 5 वर्षों में कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों में जो है बिहार में वृद्धि दर जो है 2.1% के बराबर रहा। ठीक है, वहीं यदि सकल शस्य क्षेत्रों की बात करें तो 2019-20 के डेटा का अनुसार ये 72.97 लाख हेक्टेयर के बराबर रहा, अर्थात लगभग 73 लाख हेक्टेयर। वहीं फसल सघनता तीव्रता जो है 2019-20 में 144% के बराबर रहा। ये काफी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन एराइज हो सकता है प्री में और मेंस में। जब एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड यदि कोई आंसर लिखते हो तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ध्यान में रखना। अगर सकल सिंचित क्षेत्र की नेट इरिगेटेड एरिया की बात करें तो ये 2019-20 में जो है 54.35
लाख हेक्टेयर के बराबर रहा। कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 2020-21 में 17.57 लाख टन के बराबर रहा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर हैं, तो आपको इसमें याद रखना बहुत जरूरी है। सिंचाई का देखिए, एक दिन आप बैठ के याद करने की कोशिश करोगे ना तो वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं। तो डेली जो है आप 5 मिनट 10 मिनट जो है इसका पीडीएफ देखो या प्रिंट आउट निकाल के, जो भी आपके पास हो स्रोत, उसको देखने की कोशिश करो। धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन में ऑटोमेटिक सारे फैक्ट्स एंड फिगर जो है आपके जिहन में समा जाएंगे। सिंचाई का मुख्य स्रोत की बात करी जाए तो बिहार में अभी भी 63.9% अर्थात लगभग 64% के बराबर जो है नलकूपों से सिंचाई होती है, जबकि नहर से सिंचाई 30.6% के बराबर है। तो हम सबसे अधिक जो है भूमिगत जल का उपयोग करते हैं सिंचाई के लिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नलकूप का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि 2012 से अब तक जो है 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार जो है राज्य को प्राप्त हो चुका है, और 13 जिलों में जो है जैविक पट्टी विकसित किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जैविक पट्टी विकसित करने का ये गंगा नदी है उसको प्रदूषण से बचाने का जो है इसका मुख्य लक्ष्य है। 25 जिलों में जो है समेकित बागवानी मिशन तथा 15 जिलों में मुख्यमंत्री विकास योजना जो है चलाई जा रही है। यदि कुल मछली उत्पादन की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 6.86 लाख टन जो है उत्पादन रहा। वहीं दूध उत्पादन जो है 115.01 लाख टन के बराबर रहा। वहीं आगे बताया गया है इसमें बिहान ऐप के बारे में। कृषि विभाग के द्वारा जो है यह मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य जो है, चूंकि ऐप विकसित किया गया है तो इसका कोई ना कोई एम होगा, तो इसका एम है डिजिटल कृषि सेवाएं जो है बिहार के कृषकों को प्रदान करना। अब कृषि मत्स्य संपदा योजना के लिए जो है 2020-21 में जो है 40.76 करोड़ रुपए की स्वीकृति गवर्नमेंट के द्वारा दी गई। अब उद्यमिता क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक निवेश के लिए 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग हैं बिहार में। कौन कौन आपको ध्यान देना चाहिए? एक तो हो गया इथेनॉल, दूसरा खाद्य प्रसंस्करण अर्थात फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और तीसरा जो है रिन्यूएबल एनर्जी अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा। तो ये 3 जो है सर्वाधिक आकर्षक उद्योग हैं अपने राज्य में, इनको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2021 तक इथेनॉल क्षेत्र में कुल 32,454.16 करोड़ रुपया का जो है निवेश वाली 159 यूनिट्स को जो है प्रथम चरण में स्वीकृति मिली। तो देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यदि अराइज करे तो बीपीएससी इस तरीके का कर सकता है कि दिसंबर 2021 तक इथेनॉल क्षेत्र में कितने यूनिट्स को प्रथम चरण में स्वीकृति मिली है, तो 159 यूनिट्स को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 2020-21 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में से प्रत्येक के लिए जो है 200 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं श्रम नियोजन और प्रवास में। श्रमिक जनसंख्या अनुपात मेल और फीमेल का मिला दिया जाए तो देश में इसमें सबसे कम है। निर्भरता अनुपात जो है 2019-20 में 62% के बराबर रहा, जो कि देश में सर्वाधिक है। तो राज्य में निर्भरता अनुपात कितना रहा? ये 62% के बराबर रहा। 2019-20 का जो है यह डेटा है, माय डियर फ्रेंड, ध्यान में रखना। ठीक है, अधिसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन की बात करी जाए तो 2011 से 20 तक जो है अर्थात एक दशक में देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि जो है बिहार में दर्ज करी गई, और वह कितना फीसदी के हिसाब से? 14.4% के हिसाब से। ठीक है, वहीं रोड नेटवर्क की बात करी जाए तो 1,02,306 किलोमीटर जो है रोड 2021 में बन चुके थे, और प्रति 1,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई के मामले में देखा जाए तो केरला प्रथम स्थान पे है, वेस्ट बंगाल द्वितीय स्थान पे है, और बिहार 3,086 किलोमीटर के हिसाब से जो है तृतीय स्थान पे है, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि 1.64 लाख किलोमीटर पक्की सड़कों के साथ सड़क नेटवर्क में जो है बिहार का 10वां स्थान है। ठीक है, सड़कों के कुल लंबाई के मामले में, जबकि सड़कों के कुल लंबाई की बात करी जाए तो बिहार का देश में जो है 8वां स्थान है। राज्य को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खोलने के मामले में जो है प्रथम स्थान
प्राप्त हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर हैं, इसको ध्यान में रखना। ऊर्जा क्षेत्र की एनर्जी सेक्टर की बात करी जाए तो प्रति व्यक्ति खपत जो है 350 यूनिट 2020-21 में रहा, जबकि 2014-15 में यह मात्र 203 यूनिट्स के बराबर था माय डियर फ्रेंड। वहीं चरम मांग की बात करी जाए अर्थात पीक आवर्स में जो डिमांड होते हैं वो 5932 मेगावाट 2020-21 के हिसाब से रहा। वहीं 2014-15 में जो है यह 2014-15 से इसमें जो है 109.5% की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, बिजली उपलब्ध क्षमता जो है ये 6422 मेगावाट के बराबर है 2020-21 में। वहीं 2023-24 तक जो है इसको जो है 6660 मेगावाट जो है अतिरिक्त क्षमता जोड़ने का लक्ष्य जो है इसमें रखा गया है माय डियर फ्रेंड। अब बात करते हैं ग्रामीण विकास की, तो स्वच्छ गांव एवं समृद्ध गांव कार्यक्रम का क्रियान्वयन जो है 2000 करोड़ रुपए व्यय से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी गांवों में सोलर लाइट लगवाना माय डियर फ्रेंड। ठीक है, वहीं अर्बन डेवलपमेंट में सरकार 2011 में शहरीकरण जहां 11.3% था, अब जो है 15.6% के बराबर हो गया है। तो राइट नाउ यदि अर्बनाइजेशन की बात करें तो 15.6% के बराबर है, लेकिन यदि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो ये 11.3% के बराबर है। ठीक है, हर घर नल का जल साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना जो है इसका लक्ष्य है। और नगर विकास व्यय में जो है 68% की वृद्धि जो है अब तक हो चुकी है गवर्नमेंट के द्वारा। यदि बैंकिंग सेक्टर की बात करी जाए तो 2020-21 में 270 नई शाखाएं खुली, जिसमें से जो है एसबीआई के द्वारा 115 शाखाएं खोली गई। ऋण जमा अनुपात जो है बिहार में 41.2% के बराबर है 2020-21 के अनुसार। ठीक है, 2,51,271 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे 2020-21 में। काफी इंपॉर्टेंट है, अर्थात किसान जो है अपने यहाँ से ऋण ले सकते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में इनपुट करके आउटपुट जो है ज्यादा कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करी जाए तो सामाजिक सेवाओं पर व्यय जो है 44% के बराबर रहा 2020-21 में। वहीं शिक्षा में जो है 14.3% की वृद्धि दर्ज करी गई संपूर्ण भारत में, जबकि 10.9% के ही बराबर है। जन्मकालीन जीवन संभाव्यता जो है प्रोबेबिलिटी जो है 2014 से 18 में जहां 69.1% थी, वहीं 2010-14 में जो है ये 68.1% के बराबर थी। अर्थात अभी जो है वर्तमान में 69.1 के बराबर है जीवन संभाव्यता। ठीक है, शिशु मृत्यु दर जो है 29 प्रति जीवित प्रसव है, जबकि नेशनल में यह आंकड़ा अर्थात राष्ट्रीय स्तर पे 30 के बराबर है। यदि छीजन दर की बात करें तो प्राथमिक स्तर पे 9% की इसमें गिरावट आई है, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पे 7.9% की गिरावट दर्ज करी गई है। वहीं चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें माय डियर फ्रेंड तो 0 से 8 वर्ष के जो है बिहार में 42% आबादी है। ठीक है, सॉरी 0 से 18 वर्ष तक की आबादी जो है बिहार में 42% है, जबकि 19.8% जो है किशोर और किशोरियां हैं कुल आबादी के। 2013-14 में 2019-20 के बीच जो है समग्र व्यय बच्चों पर 22.7% के हिसाब से बढ़ा है। ठीक है, वहीं बाल संसद का लक्ष्य जो है शिक्षा में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। सरकार के द्वारा बाल संसद का गठन किया गया है। ठीक है, ई लॉट्स के बारे में जानते हैं। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय है। इसमें 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को जो है ऑनलाइन एजुकेशन सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, तो 1385 mm बारिश दर्ज की गई 2020 में। 2020-21 में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत लगभग 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए। काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है प्री में यदि बीपीएससी ज्यादा फैक्चुअल होती है तो। राजगीर में नेचर सफारी का विकास हुआ, जू सफारी विकसित करी जा रही है। इसका उद्घाटन जो है 26 मार्च 2021 को सीएम नीतीश कुमार ने करा। बाढ़ के कारण 19 जिले प्रभावित हुए थे 2020-21 में, तथा फसल उत्पादन में जो है 727.88 करोड़ का जो है नुकसान हुआ था। इंद्र वज्र जो है ये एप्लीकेशन है। बिजली गिरने से 40 मिनट पहले जो है जानकारी दी जाएगी एरिया के 20 किलोमीटर के सर्किल में। ठीक है,
कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार को जो है 4 लाख अनुकृपा भुगतान किया गया, 4 लाख रुपये। और राज्य आपदा राहत कोष से प्रति परिवार मृत व्यक्ति के परिवार को जो है प्रति परिवार 50,000 रुपये जो है दिए गए। तो ठीक है, यहां पे जो क्वेश्चन एराइज होता है ये प्रति व्यक्ति, ठीक है, और प्रति परिवार ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो टर्म्स हैं, जो मेन टर्म्स है, इसका यूज करके जो है बीपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो आई होप मैं जो कन्वे करना चाहता था बिहार इकोनॉमिक सर्वे के बारे में आप तक पहुंचा दिया हूं। यदि वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करना, अन्य तक शेयर करना, ताकि इसका लाभ जो है अन्यों को भी पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।